नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी को रेलवे हब में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और रेलवे महाकुंभ की तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रमुख भाग के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जानेंगे हमारे संविधान में कौन कौन से भाग में कौन कौन से अनुच्छेद को रखा गया है और कौन से अनुच्छेद और कौन से भाग हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यदि हम लोग बात करें संविधान में भाग के बारे में तो मूल संविधान में कुल 22 भागों का उल्लेख मिलता है, जबकि वर्तमान संविधान में भागों की संख्या कितनी है तो 25 है। बाद में 3 भाग हमारे संविधान में जोड़े गए थे। कौन कौन से? एक 4 का क, दूसरा 9 का क और तीसरा 9 का ख। तो इस तरह यदि हम लोग इसको 4 के क, 9 के क और 9 के ख को यदि सेपरेट सेपरेट काउंट कर लें तो वर्तमान में भागों की संख्या जो है वो बढ़कर कितनी हो जाती है? 25 हो जाती है। जबकि हम लोग क्रमांक के अनुसार देखें तो अब भी वर्तमान में जो है वो भागों की संख्या कितनी है? 22 ही है। क्यों? क्योंकि बाद में जो जोड़ा गया 3 वो 23, 24, 25 इस तरह जो वो नंबरिंग को देकर ना जोड़ने के बजाय जो जिससे संबंधित था उसे उसी जगह संविधान में रखा गया। इसलिए यदि जैसे हम लोग 4 का क जो वो इसी ये जो भाग 2, 3, 4 है इससे रिलेटेड था तो इसलिए इसे यहीं रख दिया गया। जैसे भाग 9 था, 9 का क और ख ये जो था वो भाग 9 से ही रिलेटेड था, उसी के से इर्द गिर्द मिलता था, इसलिए उसे उसी के जगह शामिल कर लिया गया। इसलिए उसे सेपरेट जो है वो भाग 23, 24, 25 ना देकर इसे 4 का क, 9 का क और 9 का ख नाम रखा गया। तो इसे यदि हम लोग सेपरेट सेपरेट काउंट कर लेते हैं तो वर्तमान में भारत संविधान में भागों की संख्या कितनी हो जाती है? 25। जबकि मूल संविधान में भागों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में भागों की संख्या 22 थी। तो भाग क्या है हमारे संविधान में? तो जब हमारे संविधान निर्माता के द्वारा संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो हमें पता है कि हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद का उल्लेख मिलता है। तो 395 अनुच्छेद में से जो अनुच्छेद एक तरह के नियम को बताता था उसे एक सेपरेट भाग में रख दिया गया। जैसे हम लोग बात करें संघ एवं राज्य के बारे में जितने भी अनुच्छेद बता रहे थे 1 से लेकर 4 तक के अनुच्छेद को जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे ये 1 से लेकर 4 तक का अनुच्छेद सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात किया गया है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया गया है। इसलिए इसे हमारे संविधान निर्माताओं ने किसे रख दिया? किसमें रख दिया? तो भाग 1 में रख दिया। जैसे यदि हम लोग बात करें अनुच्छेद 5 से 11 तक तो अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है सारे के सारे अनुच्छेद में सिर्फ और सिर्फ नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। तो नागरिकता के बारे में जो 5 से 11 तक चर्चा की गई थी ये सारे के सारे अनुच्छेद जो है वो एक रूल से संबंधित है, इसलिए इसे सेपरेट भाग दे दिया, इसे भाग 2। उसी तरह अनुच्छेद 12 से 35 तक सिर्फ 12 से 35 तक सिर्फ और सिर्फ अधिकारों के बारे में बात की, हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई, इसलिए इसे एक सेपरेट भाग में रख दिया गया। तो भाग 3। तो इसीलिए दोस्तों हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा भाग का निर्माण किया गया ताकि जो भी अनुच्छेद सेम रूल से संबंधित सेम चीज को बताता है उसे एक सेपरेट कॉलम या एक सेपरेट भाग में रखा जाए ताकि भविष्य में हमारे संविधान के पाठकों को किसी भी रूल को ढूंढने में आसानी हो और आसानी से किसी भी रूल को वो निकाल सके। तो ये कारण था जिसके चलते हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा हमारे संविधान को सेपरेट सेपरेट भागों में बांट दिया गया था। तो वर्तमान में हमारे संविधान में भागों की संख्या कितनी है? 25, जबकि मूल संविधान में कितने थे? 22। तो 25 में से जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से प्रमुख है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं और साथ का साथ ये भी चर्चा करेंगे कि भाग 1 में कौन से अनुच्छेद को रखा गया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाग 1। तो भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। और अनुच्छेद के बारे में बात किया जाए तो किस अनुच्छेद का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक किसका उल्लेख है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का। और ये किस में आता है? तो भाग 1 में आता है। अगला देखें तो भाग 2। भाग 2 में किसका उल्लेख है? तो नागरिकता का है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि नागरिकता का उल्लेख जो है वो किस भाग में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? भाग 2 में। और अनुच्छेद में पूछे कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। ये 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद को जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये अनुच्छेद में सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में चर्चा की गई है? नागरिकता के बारे में की, और इसे एक सेपरेट भाग में रखा गया। वो कौन सा है? भाग 2। भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में आपको याद रखना है बच्चों मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार।
और किस अनुच्छेद में उल्लेख है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद कहां से कहां तक, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अगला भाग 4, भाग 4 में क्या है, तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व, क्या है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। अनुच्छेद कहां से लेकर, 36 से लेकर 51 तक। तो अनुच्छेद 36 से 51 तक जो वो किसका उल्लेख है, तो मौलिक अधिकार का अनुच्छेद किसमें, तो 4 में। अगला अब भाग 4 का क, भाग 4 का क में किसका उल्लेख है, मौलिक कर्तव्यों का, अनुच्छेद का, अनुच्छेद 51 का क में। याद रखना है 4 का क जो अनुच्छेद है, 4 का क जो भाग है, इसे बाद में जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को। मूल संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। बाद में इंदिरा गांधी की सरकार जब बनी थी, उसके द्वारा जब 42वां संविधान संशोधन करा गया था, उस समय मौलिक कर्तव्य को भाग 4 का क और अनुच्छेद 51 के क में रखा गया था। तो 1 से लेकर आपको 4 तक इसको एक पार्ट में रखना है। ये 5 जो है करीब करीब एक चीजों से रिलेटेड है। जैसे भाग 1 में क्या, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35। भाग 4 में राज्य का नीति निर्देशक 36 से 51। और भाग 4 का क में क्या, मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का क में। ये सारा जो है वो एक चीजों से रिलेटेड, आप उसको एक जगह रख सकते हैं। नेक्स्ट भाग 5 में किससे है, तो संघ से संबंधित, अर्थात केंद्र सरकार से संबंधित, केंद्र में जितने भी पोस्ट है उसके बारे में उल्लेख किया गया। अनुच्छेद कहां से लेकर 52 से 151 तक। इसमें आपका सारा आ जाएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, अन्य संसद जो है, जितने भी सारे के सारे हैं, वो सारे के सारे जो किसमें आ जाएंगे, यानी केंद्र जो है, सेंटर से संबंधित जितनी भी पद है, वो सारे के सारे का उल्लेख किसमें मिल जाएगा आपको, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। तो भाग 5 में किससे है, संघ अर्थात केंद्र से। और जैसे केंद्र की बात होगी तो केंद्र के बाद क्या आ जाता है, राज्य आ जाता है। तो नेक्स्ट किसका उल्लेख है, तो राज्य का है। तो भाग 6 में किसका है, तो राज्य, राज्य से संबंधित जो भी पावर है वो भाग 6 में। और अनुच्छेद कहां से कहां तक आ जाएगा, 152 से लेकर 237 तक। तो भाग 6 में क्या है, राज्य से संबंधित है, अनुच्छेद 152 से लेकर 237। भाग 7, तो याद रखना भाग 7 जो है वो वर्तमान में नहीं है, इसे जो है वो 7वां संविधान संशोधन 1956 में निरस्त कर दिया गया था, अर्थात इसे हटा दिया गया था। हटाने का कारण क्या था कि भाग 7 में जो है वो हमारे राज्य जो है, उस समय हमारे मूल संविधान में जो राज्य थे, उस राज्य को 4 ग्रुप में बांटा गया था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। लेकिन जब हमारे यहाँ 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ, तो उसमें जो ये राज्य जो ग्रुप में बांटा गया था, ए बी सी डी ग्रुप में, जिस किसी राज्य को ए में रखा गया था, तो किसी को बी में, किसी को सी में, किसी को डी में। तो वो जो ग्रुप था, उस ग्रुप को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो हटाने के समय भाग 7 भी क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है। अनुच्छेद किसमें उल्लेख इसका, 238 में। तो भाग 7 में क्या था, तो जो राज्य जो था उसे 4 ग्रुप में बांटा गया था, जिसे वर्तमान में क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया। याद रखना आपको, 7वां भाग को 7वां संविधान संशोधन के द्वारा खत्म कर दिया गया था। कब, 1956 में। नेक्स्ट भाग 8, भाग 8 में क्या, संघ राज्य क्षेत्र अर्थात केंद्र शासित प्रदेश। संघ राज्य क्षेत्र, संघ मतलब केंद्र, केंद्र राज्य क्षेत्र जो है वो केंद्र शासित प्रदेश जो है उसका उल्लेख है, अनुच्छेद 239 से 42 तक। तो वर्तमान में जो दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये सब जो है वो लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार, ये सारे के सारे क्या, केंद्र शासित प्रदेश है, अर्थात संघ शासित क्षेत्र है। तो ये संघ शासित जो क्षेत्र है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 239 से लेकर 42 तक। अगला आपको याद रखना है बच्चों, भाग 9, भाग 9 में क्या है, तो पंचायत का उल्लेख है। किसका उल्लेख है भाग 9 में, पंचायत। और अनुच्छेद किसमें है, तो 239 में। किसमें, तो अनुच्छेद 239 में। अगला भाग 9 का क, 9 का क में क्या है, तो ये आपको देखिए, भाग 5, 6, 7 और ये 8, ये चारों आपको एक साथ याद रखना, आसान का होगा याद रखने में। सबसे पहले संघ की अर्थात केंद्र की बात है कि 5 में अनुच्छेद 52 से 51, राज्य का भाग 6 में 52 से 237, 152 से 200 से। भाग 7 जो राज्य था, पहले फर्स्ट जो हमारा भाग एक है जिसमें राज्य की चर्चा की गई है, तो उस राज्य जो था, उस राज्य को कितने भागों में बांटा गया था, कितने ग्रुप में बांटा गया था, 4 ग्रुप, ए बी सी डी। उसे क्या कर दिया गया, 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा खत्म कर दिया गया। भाग 8 में क्या है,
तो संघ, सबसे पहले संघ के बारे में बात हुआ, फिर राज्य के बारे में बात हुआ, फिर इसमें क्या था, जो राज्य ABCD 4 भागों में बांटा गया था उसके बारे में उल्लेख था, ये खत्म हो गया। उसके बाद किसके बारे में, संघ के बारे में बात हो गया, राज्य के बारे में। तो एक केंद्र शासित प्रदेश बचा ना, संघ शासित प्रदेश। तो संघ राज्य क्षेत्र जो है उसका उल्लेख किसमें मिलेगा, 8 में, अनुच्छेद 239 से 42। तो 5 से लेकर 8 तक आपको याद रखना है एक ग्रुप में। अब देखिए भाग 9, 9 का क और 9 का ख, ये आपको तीनों को एक में रखना। भाग 9 का क में क्या है, पंचायत, अनुच्छेद 239 में। फिर भाग 9 का क में क्या है, तो नगर पालिका, जो आपका शहर जो होता है, सिटी होता है, सिटी में क्या चलता है, नगर पालिका होता है। जैसे 3 भागों में बांटा जाता है, नगर निगम, नगर परिषद और नगर, क्या हो गया, एक हो गया आपका नगर निगम, नगर निगम, दूसरा हो गया नगर परिषद और तीसरा हो गया नगर पंचायत। नगर पंचायत। तो ये जो 3 है, ये आपका किसका पार्ट है, नगर पालिका। नगर पालिका को कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भाग में, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। तो नगर पालिका का उल्लेख किसमें मिलता है, भाग 9 का क में, और अनुच्छेद 239 में ही रहता है। अनुच्छेद जब 239 को आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 239 का क ख ग घ वहां च छ ज झ अंतुष्टि उस तरह करके आगे तक बढ़ता है। तो इसमें सेपरेट सेपरेट जब हम लोग नगर पालिका में बारे में पढ़ेंगे तो वहां डिटेल चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद 239 के कौन से अनुच्छेद में पूरा का पूरा, तो उसके बारे में। नेक्स्ट भाग 9 का ख, इसमें क्या है, सहकारी समिति, इसका उल्लेख किसमें है, तो अनुच्छेद 239 में। तो याद रखना भाग 9 में पंचायत का, भाग 9 का क में नगर पालिका का, भाग 9 का ख में किसका है, सहकारी समितियां का। तो ये तीनों आपको याद रखना एक साथ, एक तरह का। नेक्स्ट भाग 10, भाग 10 में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति। तो हमारे यहाँ जो SC ST है, तो उसके बारे में कुछ जो विशेष प्रावधान किए गए हैं, उसके लिए जो भाग रखा गया वो कौन से भाग में रखा गया, तो भाग 10 में रखा गया। अनुच्छेद कहाँ, अनुच्छेद 244 और 44 के ये में। तो अनुसूचित जाति और जनजाति का उल्लेख किस भाग में मिलता है, तो वो मिलता है भाग 10 में। अगला याद रखना है भाग 11। भाग 11 में क्या है, संघ और राज्य के बीच संबंध। तो जो सेंटर और स्टेट, जो हमारे सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है, उसके बारे में जो उल्लेख किया गया वो किस भाग में किया गया, भाग 11 में। अनुच्छेद कहां से लेकर 245 और 245 से लेकर 263 तक। तो हमारे यहाँ केंद्र और राज्य के बीच में कैसा रिलेशन रहेगा, कौन मजबूत होगा, किसकी कौन सी काम रहेगी, इन सारी चीजों का जो चर्चा किया गया वो किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 245 से लेकर 63 तक। और भाग की बात करें तो क्या आ जाएगा, भाग 11 में। नेक्स्ट भाग 15। भाग 15 में क्या है, तो निर्वाचन अर्थात चुनाव। चुनाव के बारे में किस भाग में चर्चा किया गया है, तो भाग आपका 15 होगा। और अनुच्छेद कहां से कहां तक, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक किसका चर्चा किया गया है, तो निर्वाचन का। अगला क्या है, भाग 17। भाग 17 में क्या है, राजभाषा। अनुच्छेद कहां से लेकर, अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 343 से लेकर 343 से लेकर 351 तक। जिसमें 343 में आपको पता है ये लिखा है कि जो हिंदी होगा वो भारत का राजभाषा होगा और देवनागरी लिपि होगा। तो अनुच्छेद 343 में क्या लिखा है, तो अनुच्छेद 343 में लिखा है भारत का राजभाषा जो होगा वो हिंदी होगा और लिपि देवनागरी होगा। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में लिखा, अनुच्छेद 343 में। जब आप पढ़ेंगे डिटेल हम लोग तो उसके बारे में जानेंगे। भाग 17 में क्या है, राजभाषा। भाग 18 में क्या, आपात उपबंध। ये हमारे यहाँ जो इमरजेंसी लगाने का जो रूल है वो किस अनुच्छेद भाग में है, तो भाग 18 में। अनुच्छेद कहां से कहां तक, तो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। कहां का, 352 से लेकर 360 तक। हमारे यहाँ पता है 3 प्रकार के आपात का उल्लेख है। एक राष्ट्र आपातकाल, दूसरा आपका हो गया वित्त आपातकाल और तीसरा हो गया राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल। ये तीनों का तीनों जो उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 352 से 60 तक जो है पूरा का पूरा किसका उपबंध है, भाग 18 अर्थात आपात उपबंध में इसका उल्लेख है। और नेक्स्ट हमारे एग्जाम की दृष्टि से कौन सा महत्वपूर्ण है, भाग 20, जिसमें किसका उल्लेख है, संविधान संशोधन का। किसका उल्लेख है, संविधान संशोधन का, अनुच्छेद 368 में। तो इसको आपको याद रखना है। संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 368 में। और भाग किसमें, तो भाग आपका हो जाएगा 20 में। तो ये कुछ जो है दोस्तों आपका संविधान का भाग था जो एग्जाम की दृष्टि से काफी
महत्वपूर्ण है और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल रेलवे हब को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।